चलिए एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जहां हम स्रोत सामग्री की मदद से मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। आज हम इंसानियत के पहले इंसान यानी हजरत आदम की दिलचस्प कहानी में गहरे उतरेंगे। अच्छा, तो इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हम इन 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हर पड़ाव हमें इस पहेली को सुलझाने में मदद करेगा कि इंसानियत की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो चलिए वक्त में बिल्कुल पीछे चलते हैं। पहले इंसान के आने से भी पहले ये दुनिया कैसी थी? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इस्लामी रिवायत में इसका एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान कर देने वाला जवाब मिलता है। और मज़े की बात यह है कि इस्लामी परंपरा के हिसाब से ये कहानी ज़मीन से नहीं बल्कि पानी से शुरू होती है। तो सोचिए, इस विशाल पानी वाली शुरुआत से ही कायनात का ये पूरा नज़ारा एक बहुत ही ख़ास तरतीब में बनना शुरू हुआ। अब देखिए, यहाँ जो बात वाकई गौर करने वाली है वो है इंसानों से पहले बनी इन 2 समझदार मखलूक़ात के बीच का फ़र्क। और यही फ़र्क आगे चलकर अच्छाई और बुराई की पूरी कहानी की बुनियाद बनेगा। तो ये जो नूर और आग का फ़र्क है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। असल में यही वो मंच तैयार करता है जिस पर तीसरी समझदार मखलूक यानी मिट्टी से बनी इंसानियत की एंट्री होने वाली थी। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस कायनाती मंच पर इंसानियत ने कदम कैसे रखा, मतलब हजरत आदम को कैसे बनाया गया। ये कितना खूबसूरत ख्याल है ना, कि वो जो पहली मुट्ठी मिट्टी थी जिसमें सफ़ेद, काले, लाल, पीले हर तरह के रंग थे, वही रंग आज हम सब इंसानों में नजर आते हैं। इसी वजह से हम इतने अलग दिखते हैं। मतलब हजरत आदम का बनना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक बहुत सोचा समझा कई मरहलों वाला प्रोसेस था और इसका जो क्लाइमैक्स था वो था जब अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी। लेकिन इंसानियत के पैदा होते ही उसे अपनी पहली और सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। एक ताकतवर जिन्न था, इब्लीस, जिसने खमंड में आकर अल्लाह का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। और बस इसी एक इनकार ने कायनात का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर हजरत आदम के अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्हीं की पसली से हव्वा को बनाया गया। और हव्वा के आने के साथ ही इंसानियत का ये जोड़ा मुकम्मल हो गया। अब दोनों जन्नत में अपना सफ़र शुरू करने के लिए तैयार थे। एक ऐसा सफ़र जो उनकी मासूमियत का इम्तिहान लेने वाला था। तो अब हम कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। एक ऐसी गलती, एक ऐसा फैसला जिसने जन्नत के सुकून को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, जन्नत में उनकी जिंदगी एकदम मुकम्मल थी, कोई कमी नहीं। बस एक शर्त थी, सिर्फ एक खास पेड़ था जिसके पास जाने से उन्हें मना किया गया था। और यहीं पर इब्लीस, जो अब उनका खुला दुश्मन बन चुका था, मौके का फायदा उठाता है। उसने उनकी मासूमियत को निशाना बनाया, उनकी ख्वाहिशों को उकसाया और हमेशा की जिंदगी का एक ऐसा झूठा वादा किया जिसे वो ठुकरा नहीं पाए। तो बस यही वो पल था जिस लम्हे उन्होंने वो हुक्म तोड़ा, उनकी वो मासूमियत, वो बेगुनाही खत्म हो गई। जिंदगी में पहली बार उन्हें शर्म का एहसास हुआ और यही एहसास उनके जन्नत से निकाले जाने की सबसे बड़ी निशानी है। और अपनी इस एक गलती के नतीजे में उन्हें जमीन पर भेज दिया गया। और सिर्फ भेजा ही नहीं गया, बल्कि एक दूसरे से मीलों दूर, हजरत आदम श्रीलंका में, हव्वा जिद्दा में। अब यहीं से उनकी आजमाइश, तौबा और माफ़ी की एक नई कहानी शुरू होनी थी। तो सवाल ये उठता है कि इस नई दुनिया में, इस ज़मीन पर इंसानियत के इन पहले लोगों का क्या हुआ? उनकी विरासत क्या थी? कई सालों तक तौबा करने के बाद आखिरकार अल्लाह ने हजरत आदम को माफ़ कर दिया और उन्हें ज़मीन पर इबादत का पहला घर यानी काबा बनाने का हुक्म दिया। और कहते हैं कि यहीं मक्का के पास वो और हव्वा दोबारा मिले। यहीं से ज़मीन पर इंसानियत की कहानी ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसी कहानी जो तौबा और खुदा से एक नए रिश्ते की कहानी थी। अच्छा, ज़मीन पर हज़रत आदम की मौजूदगी की एक बहुत ही मजबूत निशानी मानी जाती है। श्रीलंका में एक बहुत बड़ा कदम का निशान है, करीब 5 फुट लंबा। सोचिए, ये सिर्फ उनके ज़बरदस्त कद की ही नहीं बल्कि इस दुनिया पर उनके गहरे असर की भी गवाही देता है। और ये जगह सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये सदियों से एक पाक जगह मानी जाती रही है। मशहूर घुमक्कड़ इब्न बतूता भी सदियों पहले यहाँ आए थे। ये उन्हीं के सफ़रनामे का एक हिस्सा है जिससे पता चलता है कि उस वक्त भी एक कितनी अहम जगह थी।
تو حضرت آدم صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے، بلکہ نبیوں کی ایک بہت لمبی کڑی میں سب سے پہلے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی روحانی وراثت شروع کی جو ہزاروں سالوں تک چلی اور آگے آنے والی نسلوں کو راستہ دکھاتی رہی۔ تو پیدائش سے لے کر بہکاوے میں آنے اور پھر زمین پر زندگی شروع کرنے کی یہ پوری کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمارے اپنی زندگیوں کے مقصد کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم اپنی مشکلوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کے بعد معافی کا راستہ کیسے ڈھونڈتے ہیں۔